तो कैसे हो यार सभी। लास्ट वीडियो में हम लोग लिस्ट के बारे में समझ रहे थे। उसमें हमने ये जाना था कि लिस्ट क्या होती है। हमने तीन टाइप की लिस्ट के बारे में समझा था, जो थी मेरे पास ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट और डेफिनेशन लिस्ट। इसको समझने के बाद हमने एक और कंसेप्ट को जाना था, जो था नेस्टेड लिस्ट का कंसेप्ट। ये सब बातों को समझते समझते जो वीडियो की लेंथ थी वो काफ़ी बड़ी हो गई थी। इस वजह से मैंने वीडियो को वहीं पे एंड कर दिया। आज की जो वीडियो है उसमें हम लोग पर्टिकुलरली जो भी हमने पिछली वीडियो में सीखा है उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है नोटपैड में। जो हमने सिंटेक्स वगैरह सीखे अब उनको कैसे यूज करके अपने वेब पेज में इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करना है। आज हमारा सारा वही काम होने वाला है। तो जिन्होंने यार प्रीवियस वीडियो नहीं देखी वो लोग प्लीज देखा है, क्योंकि लिस्ट का जो टॉपिक है, देखो यहाँ पे एग्जांपल्स हैं बट वहाँ पे जो मेन एक्सप्लेनेशन है वो पिछली वीडियो में ही है। तो अगर नहीं जानते हो लिस्ट के बारे में तो प्लीज एक बार पिछली वीडियो देखाओ। ठीक है, तो नोटपैड में देख लेते हैं। तो मैंने आपके लिए पहले से सब कुछ लिख के रखा हुआ है। अब यहाँ पे हम लोग एक एक लिस्ट को एक एक, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कौन सी लिस्ट किस टाइप की होती है, उसी तरीके से आज हम लोग इसको समझ रहे होंगे। तो सबसे पहले है मेरे पास यहाँ पे ऑर्डर्ड लिस्ट। सबसे पहले हम लोग ऑर्डर लिस्ट को समझेंगे। ऑर्डर लिस्ट यार एक रिवीजन ले लेते हैं, क्विक रिवीजन। किसके लिए यूज करते हैं? जब हमें पर्टिकुलरली किसी ऑर्डर्ड वे या फिर स्ट्रक्चर्ड वे ऑफ काम करवाना होता था, उसको हमें रिप्रेजेंट करना होता था, हम उसके लिए ऑर्डर लिस्ट का इस्तेमाल करते थे। अब यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया हाउ टू प्रिपेयर के। मेरी कुकिंग स्किल्स में बिल्कुल मत जाना, मेरे को कुछ नहीं पता उसके बारे में। तो मेरे को जो सही लगा मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे मजाक को छोड़ते हुए यहाँ पे देखते हैं कि ये OL एलिमेंट को यहाँ पे मैंने लिखा है। तो OL एलिमेंट क्या हमें यहाँ पे बता रहा है कि यहाँ से ऑर्डर लिस्ट की यहाँ पे शुरुआत हो गई है। ठीक है, और फिर एक ऑर्डर लिस्ट में हम लोग अलग अलग पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए LI एलिमेंट का यूज करते थे। तो यहाँ पे मैंने LI एलिमेंट का यूज करा है अलग अलग पॉइंट्स को यूज रिप्रेजेंट करने के लिए। अब अलग अलग बुक्स में यार अलग अलग लाइंस लिखी हुई है LI एलिमेंट को लेके। कुछ बुक्स ये बात रेफर करती हैं दैट LI एलिमेंट इज फॉर अ न्यू पॉइंट, और कुछ कुछ ये बात बोलती हैं कि इट इज फॉर अ न्यू लाइन। तो लाइन के लिए नहीं है, ये पॉइंट के लिए है। मतलब वो बुक्स गलत नहीं है जिनमें वो बात लिखी है, बट वो मतलब प्रॉपर वे ऑफ एक्सप्लेनेशन नहीं कह सकते उनका वो है। ठीक है ना, LI एलिमेंट लिस्ट के अंदर जो होता है वो एक न्यू पॉइंट के लिए ही होता है, न्यू लाइन के लिए कह सकते हो। एक न्यू लाइन जनरेट हो रही है तो न्यू लाइन के लिए, बट मेन जो उसका काम है वो न्यू पॉइंट जनरेशन ही है। अब हमने देखा था कि ऑर्डर लिस्ट में क्या होता है, नंबरिंग देखने को मिलती है हमें। तो नंबरिंग मिलेगी तो स्ट्रक्चर्ड वे अपने आप आ जाएगा। तो यहाँ पे जो पहला पॉइंट मेरा है वो है प्रिपेयर बेकिंग पैन्स। ठीक है, फिर मैंने सेकेंड LI एलिमेंट में लिखा है प्री हीट द अवन, और लास्ट में जो मेरा पॉइंट है वो है स्ट्रेट टुगेदर द इंग्रेडिएंट्स। तो मैंने ज़्यादा कुछ नहीं लिखा, तो मुझे जज मत करना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैंने स्लैश लगा के OL एलिमेंट को क्लोज कर दिया। यानी कि मैंने अपने जो टेक्स्ट एडिटर है उसको ये बात बता दी है कि देखो सर यहाँ पे जो ऑर्डर लिस्ट है वो यहीं तक है, उसका यहीं पे अंत हो गया है। ठीक है, मतलब ऑर्डर लिस्ट यहीं तक है। सेकंड जो एग्जांपल है मेरे पास वो है अनऑर्डर्ड लिस्ट का। कंपाइल एक ही बार में करके आपको वहां पे दिखा दूंगा वेब ब्राउजर में, बट अभी पहले समझ लेते हैं कि हमने लिखा क्या क्या है। ठीक है ना, सेकंड जो एग्जांपल है वो है मेरे पास अनऑर्डर्ड लिस्ट का। अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती थी? ये भी ऑर्डर लिस्ट की तरह ही होती थी, बट यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर्ड वे नहीं था। मतलब जनरल क्या कहते हैं रिप्रेजेंटेशन के लिए होता था ये। यहाँ पे हम जो रिप्रेजेंट होते थे पॉइंट्स वो आपके बुलेट्स की थ्रू रिप्रेजेंट होते थे। ठीक है ना, अब क्योंकि यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर्ड वे नहीं है या फिर कोई ऐसी चीज नहीं है कि हाँ भाई इस पर्टिकुलर ऑर्डर में ही होनी चाहिए, इस वजह से हम किसी भी मतलब किसी भी पॉइंट को किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। ऑन द अदर हैंड मतलब एक बार अनऑर्डर लिस्ट पर बढ़ने से पहले अगर आप यहाँ पे देखो तो ये जो मैंने लिखा है प्रिपेयर बेकिंग पैन, फिर प्री हीट द हवन ओवन, तो इसमें क्या है कि ये स्टेप 1 होगा, फिर ही स्टेप 2 होगा, फिर स्टेप 3 होगा। मतलब ऐसा पॉइंट्स वाइज 1 2 3 4। कभी कभार हो सकता है कि जरूरी नहीं है कि स्टेप 1 हो फिर स्टेप 2 होना चाहिए। मतलब सिंपली नंबरिंग रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट में एकदम रैंडम है। ठीक है ना, मतलब कोई भी पॉइंट कैसे भी आ सकता है। तो यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल लिया वो लिया टाइप्स ऑफ फ्रूट्स के बारे में। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे आप देखो यूएल एलिमेंट का यूज करा। यूएल एलिमेंट क्या बता रहा है कि यहाँ से हमने अनऑर्डर लिस्ट की शुरुआत कर दी है। फिर अनऑर्डर लिस्ट में भी हम लोग डिफरेंट पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग LI एलिमेंट का ही यूज करते थे। पहले LI एलिमेंट में मैंने मैंगो लिखा है, अगले में एप्पल लिखा है एंड सो ऑन। लास्टली मैंने यहाँ पे जो यूएल एलिमेंट है उसको क्लोज कर दिया स्लैश की प्रेजेंस दिखाकर। ठीक है,
ये इसके बाद जो थर्ड टाइप की हमने लिस्ट पढ़ी थी वो थी हमारे पास डेफिनेशन लिस्ट। ठीक है, अब डेफिनेशन लिस्ट किस चीज के लिए यूज होती है, पर्टिकुलरली जब एक वर्ड को डिफाइन कर रहे होते हैं तो उस वो जो टर्म है और उसकी डेफिनेशन उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग डेफिनेशन लिस्ट को यूज करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेशन लिस्ट में सबसे पहले यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने डीएल एलिमेंट का यूज करा। डीएल एलिमेंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो ये चीज बता रहा है मेरे टेक्स्ट एडिटर को कि यहाँ से मैंने जो मतलब कोड लिख रहा है उसने डेफिनेशन लिस्ट को यहाँ से स्टार्ट कर दिया है। क्या कर दिया, डेफिनेशन लिस्ट यहाँ से स्टार्टेड है। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो नेक्स्ट लाइन में आ रहा है वो आ रहा है डीटी एलिमेंट। तो मैंने आपको बताया था डीटी एलिमेंट जो होता है इट इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ डिफाइनिंग टर्म। किस टर्म को डिफाइन कर रहे हैं उसके लिए डीटी जो एलिमेंट है वो यूज होता है। तो यहाँ पे मैं एनोमली को डिफाइन कर रहा हूँ तो इसलिए मैंने उसको dt एलिमेंट के अंदर डाला है। ठीक है, नेक्स्ट जो है मेरे पास वो है dd एलिमेंट कि ये शॉर्ट फॉर्म थी डिफाइनिंग डेफिनेशन की। ठीक है ना, ये शॉर्ट फॉर्म किसकी थी, डिफाइनिंग डेफिनेशन की, मतलब जिस टर्म को डिफाइन कर रहे हैं उसकी क्या डेफिनेशन है। ठीक है ना, वो इन टैग्स के dd ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के अंदर वो चीज आती थी। तो यहाँ पे एनोमली का मतलब होता है समथिंग दैट डेविएट्स फ्रॉम व्हाट इट्स स्टैंडर्ड, मतलब नॉर्मल से जो डेविएशन शो हो रही है उसको एनोमली बोलते हैं। तो ये है। ठीक है, थोड़ी सी देखो अब इंग्लिश भी पढ़ा रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे dd एलिमेंट का हमने यूज करा एंड लास्टली हमने यहाँ पे dl एलिमेंट को यहाँ पे क्लोज कर दिया, ये बताते हुए कि मेरा जो डेफिनेशन लिस्ट है वो यहीं पे एंड हो रही है। अच्छा, अब कुछ लोगों को मैं मतलब उनकी क्लैरिफिकेशन के लिए बताता हूँ। तो ये जो dt की फुल फॉर्म है, ये dd की फुल फॉर्म है यार, ये मेरी मतलब अपने कन्वीनियंस के हिसाब से बनवाई हुई है। एक्चुअली इनकी dd की फुल फॉर्म डिफाइनिंग डेफिनेशन नहीं होता, या फिर dt की फुल फॉर्म डिफाइनिंग टर्म नहीं होता। ये मैंने इस वजह से इनकी ऐसे फुल फॉर्म्स बनाई है ताकि जो हमारी मेमोराइजेशन है वो हमें ढंग से हो जाए। ठीक है ना, क्योंकि जनरली क्या आता है लिस्ट के में यहाँ पे सिमिलर टैग्स बहुत सारी हैं तो कंफ्यूजन हो जाती है, अरे इसमें क्या था, इसमें एल एलिमेंट था कि डीएल एलिमेंट था, डीटी एलिमेंट था, तो वो कंफ्यूजन ना क्रिएट हो इस वजह से मैंने ये फुल फॉर्म्स बना रखी है खाली कन्वीनियंस पर्पस के लिए। बट कोई भी ये बात मान लेना कि एक्चुअली इनकी फुल फॉर्म ये होती है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने तीन टाइप की लिस्ट अपनी ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट और डेफिनेशन लिस्ट को समझ लिया। इसके बाद जो हमने नेक्स्ट कंसेप्ट देखा था वो देखा था हमने नेस्टेड लिस्ट का कंसेप्ट। अब यहाँ पे नेस्टेड लिस्ट के मैं दो एग्जांपल लेने वाला हूँ। जो सबसे पहला एग्जांपल है उसमें हम लोग अनऑर्डर लिस्ट के अंदर एक ऑर्डर लिस्ट देखेंगे, और जो सेकंड एग्जांपल है उसके अंदर मैं आपको एक डेफिनेशन लिस्ट के अंदर एक अनऑर्डर लिस्ट यूज करते हुए दिखाऊंगा। क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं वीडियो में एक्सप्लेन कर रहा था तो वहां पे मैंने मतलब डेफिनेशन लिस्ट के साथ ऑल लिस्ट की एडिशन नहीं बताई थी, इस वजह से आज मैं एग्जांपल में उसको शो कर रहा हूँ। ठीक है, नेस्टेड लिस्ट का कंसेप्ट क्या था एक बार रिवाइज कर लेते हैं। नेस्टेड लिस्ट क्या बोलती है, जब एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट आती है तो उसको बोला जाता है नेस्टेड लिस्ट। अब ये एक अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर एक ऑर्डर्ड लिस्ट हो सकती है, या फिर एक ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर एक अनऑर्डर्ड लिस्ट हो सकती है, और एक डेफिनेशन लिस्ट के अंदर एक ऑर्डर्ड या फिर अनऑर्डर्ड लिस्ट एग्जिस्ट कर सकती है। मतलब कोई भी तीन टाइप की जो लिस्ट है वो एक दूसरे के अंदर अगर एग्जिस्ट करेंगी तो वो नेस्टेड लिस्ट के एग्जाम्पल में आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल 1 देखते हैं। इसमें सबसे पहले आप देखो मैंने यहाँ पे यूएल एलिमेंट यानी कि अनऑर्डर्ड लिस्ट को स्टार्ट करा है। क्या करा है, यहाँ पे मैंने एक अनऑर्डर्ड लिस्ट को यहाँ पे स्टार्ट करा। उसके बाद मैंने सबसे पहला यहाँ पे पॉइंट स्टार्ट करा, वो था ए। ठीक है ना, मतलब मैंने यहाँ पे ए पॉइंट को रिप्रेजेंट करा, और उसी पॉइंट की कंटिन्यूएशन में मतलब उसी पॉइंट के अंदर मैंने एक लिस्ट स्टार्ट करी है जो है ऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर मैंने फिर से मतलब न्यू पॉइंट्स डाले हैं, जिसमें मैंने डाला है एप्पल, एप्रिकॉट। ठीक है, ये डालने के बाद मैंने यहाँ पे ओएल एलिमेंट को यहाँ पे बंद कर दिया। फिर मैंने यहाँ पे आप देखोगे तो जो ए का जो क्या कहते हैं एल आई एलिमेंट था, यहाँ पे क्लोजिंग टैग नहीं थी उसकी, तो मैंने लिस्ट के यहाँ पे आप देखो जब जो मेरी ऑर्डर लिस्ट है जब वो खत्म हुई है उसके बाद मैंने यहाँ पे जो लिस्ट एलिमेंट था ए का उसको क्लोज करा है। यानी कि ये क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहा है, ये चीज रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो है ये जो आपकी ऑर्डर्ड लिस्ट है ये किसके अंदर एग्जिस्ट कर रही है, ये आपकी अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, अगर नहीं समझ आया तो मैं एक बार यहाँ पे आपको ऐसे बॉक्स सिस्टम से समझा देता हूँ। वहां पे हमने क्या देखा कि जो यूएल है, यूएल लिस्ट के अंदर जो उसका एल आई एलिमेंट है उसके अंदर यहाँ पे जो ये बॉक्स है ये उसके लिए है,
उसके अंदर मेरे पास एक वो एग्जिस्ट कर रही है, एक ऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है ना, एक ऑर्डर्ड लिस्ट एग्जिस्ट कर रही है। अब जो पर्टिकुलर ऑर्डर्ड लिस्ट एग्जिस्ट कर रही है यूएल एलिमेंट मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर, ये जो रेड है मैं उसको ओएल यहाँ ऑर्डर लिस्ट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। हाँ, तो कहाँ पर थे हम लोग, जो यूएल के अंदर जो अनऑर्डर लिस्ट है उसके अंदर जो ऑर्डर लिस्ट बनाई है वो भी मैंने पर्टिकुलरली किसके अंदर बनाई है, वो भी मैंने पर्टिकुलरली जो उसके अंदर एक एल एलिमेंट है यूएल के अंदर उसके अंदर फॉर्म करी है, ठीक है ना। यहाँ पे पाइलिंग अप का कोई केस नहीं है, मैंने यहाँ पे असल में जो यूएल एलिमेंट का जो एल एलिमेंट है उसके अंदर ओएल उसको बनाया है, ठीक है। अब ये जब एक बार हम वेब ब्राउजर पे देखेंगे तो और भी क्लियरली समझ आएगा। तो कंफ्यूजन अगर हो रही है तो बस 2 मिनट के लिए वेट करो, सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं नेस्टेड लूप का, फिर उसको समझेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने अनऑर्डर्ड लिस्ट को यहाँ पे एंड कर दिया है, गलती से मैंने यहाँ पे एक और भी डाल दिया, कोई नहीं, हटा देते हैं। तो यहाँ पे अनऑर्डर्ड लिस्ट को एंड कर दिया, यानी कि सर यहाँ पे अनऑर्डर्ड लिस्ट खत्म हो गई। नेक्स्ट है मेरे पास यहाँ पे H2 जो हेडिंग है उसमें हम लोग नेस्टेड लिस्ट का एग्जांपल 2 देख रहे हैं। इस पर्टिकुलर एग्जांपल में मैं डेफिनेशन लिस्ट में एक ऑर्डर लिस्ट डाल रहा हूँ। तो यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल लिया, जनरली आपने देखा होगा जब भी आप किसी वर्ड की डेफिनेशन देख रहे होते हो गूगल पे, तो उसकी एक से ज़्यादा डेफिनेशन होती है ना। तो पहली कौन सी है, दूसरी कौन सी है, तो उसको तो वो जो 2 होती हैं तो अलग अलग पॉइंट्स बन सकते हैं उनके, तो मैंने उनको एज एक अनऑर्डर लिस्ट के अंदर करा है। सबसे पहली हो गई मेरे पास डेफिनेशन लिस्ट को यहाँ पे स्टार्ट करा, फिर डीटी एलिमेंट यानी कि डिफाइनिंग टर्म क्या मेरे पास, वही एनॉमली लिया है मैंने। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे डीडी एलिमेंट स्टार्ट करा, डिफाइनिंग टर्म को स्टार्ट करने के बाद, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, मैंने डीटी एलिमेंट जो है यानी कि डिफाइनिंग टर्म जो है उसकी क्लोजिंग टैग लगा दी है, क्योंकि एनॉमली था खाली डिफाइनिंग टर्म और कुछ नहीं था। फिर मैंने यहाँ पे डी एलिमेंट स्टार्ट करा है। अभी मैंने, आप देखोगे नेक्स्ट लाइन में यूएल एक अनऑर्डर्ड लिस्ट स्टार्ट कर दिया, अभी उसको क्लोज नहीं करा है डिफाइनिंग डेफिनेशन वाली, मतलब डीडी को भी क्लोज नहीं करा है हमने। फिर यूएल एलिमेंट हमने स्टार्ट करा, उसमें पहला पॉइंट डाला है एल आई एलिमेंट की मदद से जो उसकी पहली डेफिनेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और फिर मैंने एल आई एलिमेंट को क्लोज कर दिया। लास्टली मैंने सेकेंड जो डेफिनेशन है उसको फिर से एक नए पॉइंट से रिप्रेजेंट करा है, और उसको फिर एल आई एलिमेंट के अंदर डाला और एल आई एलिमेंट को क्लोज कर दिया है। फिर उसके बाद आप देखोगे तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे यूएल एलिमेंट जो है इसको क्लोज करेंगे, यानी कि अनऑर्डर्ड लिस्ट को सबसे पहले एंड करेंगे, क्योंकि वो डीडी एलिमेंट के अंदर आ रहा था, ठीक है। फिर हमने डीडी एलिमेंट को क्लोज करा, और लास्टली जो हमने डीएल एलिमेंट यानी कि हमने अपनी जो लिस्ट है, जो डिफाइनिंग लिस्ट है, उसको वहां पे एंड कर दिया। तो ये था हमारा पूरा कोड किया हुआ जो भी। अब इसको एक बार वेब ब्राउजर पर देख लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको दिखाया था H1 में मैंने लिस्ट करी थी, तो लिस्ट यहाँ पे सबसे बड़ा दिख रहा है। सबसे पहला एग्जांपल था हमारे पास ऑर्डर लिस्ट का, जो था हाउ टू प्रिपेयर केक। अब ये स्पेसिफिकली ये किसके अंदर था, ये खाली ऑर्डर लिस्ट के अंदर था। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि नंबरिंग है 1 2, ठीक है ना, ऐसे 3। तो ये ऑर्डर लिस्ट को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। फिर मेरे पास जो सेकंड एग्जांपल हमने लिया था वो लिया था हमने अनऑर्डर्ड लिस्ट का, उसमें हमने टाइप्स ऑफ फ्रूट्स देखे थे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो टाइप्स ऑफ फ्रूट में हमने मैंगो, एप्पल, पीच, वाटरमेलन है, ये रिप्रेजेंट हो रहे हैं ये बुलेट्स के, मतलब ये जो ये लिस्ट में शो हो रहे हैं ये विद द हेल्प ऑफ बुलेट्स शो हो रहे हैं। अब यहाँ पे खाली हमें सर्कुलर बुलेट्स देखने को मिल रही हैं, ठीक है ना, खाली सर्कुलर बुलेट्स देखने को मिल रही हैं, ओनली दीज, ये सर्कुलर वाली बुलेट्स ऐसे देखने को मिल रही है। तो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था कि अगर आपको इस सर्कुलर बुलेट को ऐसे ट्रायंगुलर बुलेट या फिर ऐसे जो एरो वाली बुलेट्स होती है इनके अंदर कन्वर्ट करना है तो वो आप कर सकते हो, बट वो चीज़ हम लोग CSS में, ठीक है ना, जब हम लोग डिजाइनिंग का वर्क सीख रहे होते हैं तब हम लोग वो काम सीखते हैं। अभी सिंपली हम लोग बुलेट्स का इस्तेमाल कैसे करना है वो सीख रहे हैं। बुलेट्स का जो डिजाइनिंग वर्क है वो हम लोग बाद में किस में, CSS में सीख रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल जो था हमारे पास वो था डिफाइनिंग लिस्ट का, ठीक है। डिफाइनिंग लिस्ट में हमने एनालॉमी को डिफाइन करा था। अब ये था डिफाइनिंग टर्म, ठीक है। नेक्स्ट आ गया मेरे पास इसकी डेफिनेशन। सर यहाँ पे कोई भी बुलेट या फिर नंबरिंग का यूज नहीं हो रहा, तो यहाँ पे स्पेसिफिकली डिफरेंशिएट कैसे होगा कि ये दोनों अलग अलग है। तो आप देखोगे कि यहाँ पे वाइट स्पेस इंटेंड कर दी गई है अपने आप से, तो वो इसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि
ये इसकी डेफिनेशन है, ठीक है, या फिर ये थोड़ा सा इससे अलग है। नेक्स्ट है मेरे पास नेस्टेड लिस्ट का एग्जांपल 1, जिसमें मैंने एक अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर एक ऑर्डर लिस्ट को वो करा था। तो यहाँ पे अब एक बार मैं ये वाला एग्जांपल खोल लेता हूँ, यहाँ पे एक बार फिर से देखते हैं। ये देखो, यूएल के एलआई एलिमेंट के अंदर मैंने ओएल को करा है, यूएल के अंदर नहीं, मैंने यूएल के एलआई एलिमेंट के अंदर एक ऑर्डर लिस्ट को जनरेट करा है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अनऑर्डर लिस्ट स्टार्ट तो है, उसका जो ए एलिमेंट है, मतलब जो फर्स्ट पॉइंट है, उसके अंदर मैंने क्या करा है, एक ऑर्डर्ड लिस्ट को स्टार्ट करा है, ठीक है। फिर उसके बाद मैं जैसे यहाँ पे अगर सेकंड पॉइंट डालता बी, तो बी के अंदर बी आता। जैसे यहाँ पे एक बार मैं आपको करके ही दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं एक और एलिमेंट यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, जो है मेरे पास बी, ठीक है। सेव कर लेते हैं एक बार इसको, और ये देखो अब यहाँ पे क्या हुआ, ये आ गया सेकंड एलिमेंट ऑफ माय अनऑर्डर्ड लिस्ट। बट इसके अंदर मैंने कोई भी ऑर्डर लिस्ट नहीं क्रिएट करी है, तो इस वजह से इसके अंदर कुछ भी नहीं दिख रहा है। सर ये वाला कभी ये वाली यूसेज कहाँ पे देखने को मिलेगी? तो बेटा ये वाली यूसेज जैसे कि आप डिक्शनरी देख रहे होते हो, तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले ए लेटर से कौन कौन से वर्ड्स और उनकी क्या क्या मीनिंग है। तो ऐसे पर्टिकुलरली आपने देखा होगा, मतलब ये बेस्ट सूटेड एग्जांपल है जिसको आप रिलेट कर पाओगे, ठीक है। सेकंड एग्जांपल है मेरे पास नेस्टेड लिस्ट का कंसेप्ट, जिसमें हमने एनालॉमी को डिफाइन करा था। एनालॉमी को डिफाइन करने के बाद हमने उसकी दो डेफिनेशंस देखी थी, फर्स्ट वन और सेकंड वन। यहाँ पे जो दोनों की दोनों है वो एक अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर क्रिएटेड थी, जैसे कि आप यहाँ पे देख पाओगे। ये देखो, जो नेस्टेड लिस्ट का एग्जांपल 2 था, एनालॉमी जो थी उसको उसको डीडी एलिमेंट, मतलब डीडी एलिमेंट के अंदर मैंने एक अनऑर्डर्ड लिस्ट को स्टार्ट करा था। ये उसकी डेफिनेशन 1 और ये वाली है उसकी डेफिनेशन 2, ठीक है। तो ये वैसे ही रिप्रेजेंट हुई है, ये देखो, ये डिफाइनिंग वो। अब हमें कैसे पता लगा कि डेफिनेशन लिस्ट स्टार्टेड है? ये जो वाइट स्पेसिंग गैप आपको यहाँ पे शो हो पा रहा है ना, ये इसकी वजह से हमें पता लगा कि यार यहाँ पे डिफाइनिंग लिस्ट स्टार्ट हो रखी है। फिर ये जो बुलेट्स पॉइंट है, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि यहाँ पे एक अनऑर्डर लिस्ट की क्रिएशन हो रखी है, ठीक है। तो ये हमने समझ लिया लिस्ट के टाइप्स के बारे में, जो भी ऑल टाइप्स ऑफ लिस्ट थी, कैसे उनको नोटपैड में लिखना है, और हमने उनका आउटपुट भी देख लिया वेब स्क्रीन के ऊपर। तो आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करो अगर कंटेंट पसंद आ रहा है तो। थैंक यू।